गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो टुडे हमारा सेकंड लेक्चर है ऑन आइडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो पहले वाला लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा, ठीक है, और उन चीज़ों को आपने अपनी नोटबुक पे भी नोट किया होगा। तो देखिए आज सेकंड लेक्चर है, इसको भी अपनी नोटबुक पे उतारिएगा और 2-3 बार इसको रीड आउट कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए पहला क्या आइडियम फ्रेज है हमारा, पहला हमारा ए ड्रॉप इन द ओशन। ठीक है, पानी में एक, समुद्र में एक बूंद। ठीक है, जिसका मतलब लिटिल बिट, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, ए ड्रॉप इन द ओशन मतलब लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा। ठीक है, बड़ी चीज़ में कोई थोड़ी सी चीज़। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम बहुत थोड़ा या लिटिल बिट। ठीक है, अच्छा सेकंड है हमारा शीट एंकर। शीट एंकर, शीट एंकर का मतलब होता है मुसीबत में काम आने वाला। ठीक है, ठीक है, वो पर्सन जो हमारी हेल्प तब करे जब हमें उसकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो उसे बोलते हैं हम शीट एंकर। नेक्स्ट हमारा आता है गिव द डेविल हीज ड्यू। गिव द डेविल हीज ड्यू, इसका मतलब होता है बुरे की भी तारीफ करना। ठीक है, गिव द डेविल हीज ड्यू मतलब बुरे की तारीफ करना, मतलब मजबूर हो जाना कि बुरा इंसान है लेकिन वो हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल कर रहा है या हमें मजबूरी में है उसकी तारीफ करनी पड़ रही है, तो उसे बोलते हैं गिव द डेविल हीज ड्यू। देन नेक्स्ट रहेगा हमारा एवरी डॉग हैज़ हीज डे। एवरी डॉग हैज़ हीज डे। ठीक है, तो ये तो आपने हिंदी मूवीज़ में भी सुना होगा डायलॉग, हर कुत्ते का दिन आता है। ठीक है, तो ये वही है एवरी डॉग हैज़ हीज डे। इसका आंसर आएगा टू गेट अपॉर्चुनिटी, मतलब कभी ना कभी आपको भी मौका मिलेगा कुछ करने का, तो उसको बोलते हैं हम एवरी डॉग हैज़ हीज डे मतलब टू गेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम आता मच क्राई लिटिल वूल। ठीक है, मतलब ज़्यादा चिल्लाना लेकिन ऊन कम देना। ठीक है, अब इसका क्या है, मच क्राई लिटिल ऊल का आएगा अपना बोलना ज़्यादा काम कम करना। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा बातें करें लेकिन काम जो है वो बहुत कम करें, उसे बोलेंगे हम मच क्राई लिटिल वूल। ठीक है, देन नेक्स्ट आएगा हमारा बार्किंग डॉग सेल्डन बाइट। ठीक है, क्या है नेक्स्ट हमारा बार्किंग डॉग सेल्डन बाइट। ठीक है, ये भी आपने सुना होगा कि जो कुत्ता ज़्यादा भौंकता है वो काटेगा नहीं। ठीक है, तो ये वही है बार्किंग डॉग सेल्डन बाइट। इसका आंसर आएगा जो कहते हैं वो करते नहीं। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्सन है उसने कुछ काम करना है तो वो सबको सुनाएगा नहीं, वो जब करेगा उसके बाद सुनाएगा। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो करने से पहले दुनिया को सुनाएंगे। ठीक है, तो वो उनका काम हो भी नहीं पाता है फिर, तो उसे बोलते हैं बार्किंग डॉग सेल्डन बाइट, मीन्स जो कहते हैं वो करते नहीं। देन नेक्स्ट पेइंग थ्रू द नोज। ठीक है, पेइंग थ्रू द नोज मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा खर्चना। ठीक है, पेइंग थ्रू द नोज मतलब जितना खर्चे की ज़रूरत है उससे एक्स्ट्रा खर्चा करना, उसे बोलते हैं हम पेइंग थ्रू द नोज। ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा करना। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करना, स्पेंड मोर मनी, एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, देन नेक्स्ट रहेगा हमारा फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा फिश आउट ऑफ वाटर, ये भी एक कॉमन सा है, मतलब मछली पानी से बाहर, तो वो क्या होगा अनकंफर्टेबल होगा फिश के लिए ना, तो इसका मतलब है अनकंफर्टेबल। तो फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स अनकंफर्टेबल। ठीक है, क्योंकि फिश को पानी से बाहर रखेंगे वो तो मर जाएगी, है ना, उसके लिए अनकंफर्टेबल है वो। ठीक है, तो वही अनकंफर्टेबल। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ठीक है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पुरानी बात को ना छेड़ना। ठीक है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई पुरानी बात है तो उसको छुपाए रखो। ठीक है, उसको सामने ना आने दो ताकि उस बात से हमारा काम खराब ना हो जाए या हमसे जो हमारा जिस पर्सन के साथ हैं हम हैं उससे कोई झगड़ा ना हो जाए, तो इसलिए पुरानी बात को छेड़ना नहीं, मतलब उसको दबा के रखना, उसे बोलते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। देन नेक्स्ट आता हमारा थ्रो डस्ट
इंटू वंस आई, ठीक है, दूसरे की आंखों में धूल झोंकना, ये भी हिंदी मूवी का, ठीक है। थ्रो डस्ट इंटू वंस आई, इसका मतलब है धोखा देना, ठीक है, तो ये भी हिंदी मूवी से ये भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। थ्रो डस्ट इंटू वंस आई, दूसरे के आंखों में धूल झोंकना, तो उससे बोलते हैं धोखा देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है टू बी फेयर एंड स्क्वेयर, ठीक है, टू बी फेयर एंड स्क्वेयर, इसका मतलब क्या है, तो टू बी फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब है लॉयल, ठीक है, ये भी याद ना। टू बी फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब है लॉयल रहना, ठीक है, तो ये फेयर से आप लॉयल को जोड़ सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट रहेगा आपका नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन, ठीक है, क्या है, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन का मतलब है रो पड़ना, ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब आंसू आना, रो पड़ना, ठीक है। सैड हो जाना वो भी रखते हैं, फीलिंग सैड, ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब फीलिंग सैड, रो पड़ना, ठीक है, आंसू आना। नेक्स्ट गेट इनटू हॉट वाटर, ठीक है, गेट इनटू हॉट वाटर। अब पानी में अगर हम चले जाएं, हमारा हाथ चल जाए गर्म पानी में, तो क्या होगा, मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है, तो वही इसका है, मुसीबत कह सकते हैं, मुश्किल में आ जाना, या इंग्लिश में लिखें तो ट्रबल कह सकते हैं, ट्रबल, क्या कह सकते हैं हम, ट्रबल। तो गेट इनटू हॉट वाटर, उसको बोलेंगे हम ट्रबल, मुश्किल में आ जाना, ओके। देन नेक्स्ट टू क्राई वुल्फ, ठीक है, टू क्राई वुल्फ, ये भी एक बहुत ही पुराना मोरल है, ये आपने क्लासेस में पढ़ा होगा। टू क्राई वुल्फ, इसका मतलब होता है झूठी हेल्प मांगना। एक कहानी थी, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, उस कहानी में एक बॉय था जो बकरियों को चारने का काम करता था, तो वो रोज़ चिल्लाता था कि वुल्फ आई वुल्फ आई वुल्फ आई, लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, ठीक है, तो लोग रोज़ आ जाते उसकी हेल्प करने। तो जब लोगों को लगा कि इसकी आदत है लोगों को बुद्धू बनाना, तो उसने क्या किया, उसने एक दिन सच में वुल्फ आ गई, उसने हेल्प मांगी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आया, और जो वुल्फ थी उसकी बकरियों को खा गई। तो ये वही वाला है, टू क्राई वुल्फ, ठीक है, मतलब झूठी हेल्प मांगना, ठीक है, तो झूठी में किससे हेल्प मांगना उसको बोलते हैं टू क्राई वुल्फ। नेक्स्ट है हमारा स्मेल द रैट, स्मेल द रैट, इसका मतलब क्या है, स्मेल द रैट का मतलब क्या है, गड़बड़, ये थोड़ा डी कर दिया मैंने, गड़बड़ है, ठीक है, GAR, गड़, GRBH, गड़, ठीक है, तो स्मेल द रैट का आएगा गड़बड़ महसूस करना, ठीक है, गड़बड़ महसूस करना, ठीक है, मतलब किसी काम में कोई अड़चन नहीं कहेंगे इसको हम, इसको गड़बड़ को कहेंगे हम, आप खुद देख लेना गड़बड़ हिंदी में क्या सही वर्ड रहेगा इसके लिए, ठीक है। गड़बड़ महसूस करना मतलब कोई बीच में कोई प्रॉब्लम कुछ ऐसा कर लेना कुछ मैच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पुट वर्ड्स इन सम वंस माउथ, ठीक है, पुट वर्ड्स इन सम वंस माउथ, इसका मतलब है अपनी बात किसी और के मुंह से सुनना, तो फोर्सफुली कह सकते हैं, फोर्सफुली थ्रू समवन्स माउथ, ठीक है, मतलब कि पुट वर्ड्स इन समवन्स माउथ का मतलब है कि किसी के मुंह से अपनी बात सुनना, ठीक है, अपनी बात किसी के मुंह से सुनना ज़बरदस्ती, लेकिन फोर्सफुली करवाना वो, ठीक है, वो रहेगा हमारा क्या, पुट वर्ड्स इन समवन माउथ, ज़बरदस्ती किसी से कुछ अपने बारे में सुनना। नेक्स्ट रहेगा हमारा बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, ये भी एक कॉमन सा फ्रेज है हमारा, ठीक है, ये भी हमारा एक कॉमन से, बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, मतलब चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, इसका मतलब होता है कि रिच फैमिली से बिलोंग करना, ठीक है, रिच फैमिली से बिलोंग करना, तो चांदी का चम्मच मुंह में मतलब वेल्दी कहेंगे हम इसको, ठीक है, कहेंगे वेल्दी पर्सन, ठीक है, या धनी परिवार में जन्म लेना ठीक है, धनी परिवार में जन्म लेना, वेल्दी फैमिली, ठीक है, ये चीज़ कहेंगे हम इसको, बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन दी माउथ। देन नेक्स्ट कटिंग द रग, कटिंग द रग, इसका मतलब क्या है,
कटिंग द रग का मतलब है पागलों की तरह नाचना, ठीक है। कटिंग द रग मतलब पागलों की तरह नाचना, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कटिंग द रग, तो आउट ऑफ कंट्रोल, पागलों की तरह नाचना, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है जी हमारा वाइट एलिफेंट, ठीक है, वाइट हाथी। वाइट एलिफेंट का क्या रहेगा आपका, महंगी बात, महंगी बट बेकार चीज, महंगी बट बेकार चीज, ठीक है। जैसे आपको पता है वाइट एलिफेंट किस काम का, ठीक है, और वाइट एलिफेंट आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, कहीं लाखों में एक कहीं होगा वाइट एलिफेंट, ठीक है। लेकिन उसका क्या बेनिफिट है, एलिफेंट ने जो काम करना वो तो उसने करना ही है। तो वाइट एलिफेंट से क्या होगा, तो वही आता कि लाखों में वो चीज़ एक है लेकिन किसी काम की नहीं है, तो उसे बोलेंगे हम वाइट एलिफेंट, मतलब इंपॉर्टेंट बट यूजलेस थिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे हम, ठीक है, हाईली प्राइस्ड बट यूजलेस, ठीक है। प्राइस तो काफ़ी उसकी लेकिन किसी काम की नहीं है वो, तो उसे बोलेंगे हम वाइट एलिफेंट। देन नेक्स्ट हमारा ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नेट टू क्रैक, तो इसका मीनिंग रहेगा आपका किसी मुश्किल में टकराना, किसी मुश्किल से टकराना, मतलब मुश्किल में आ जाना, सेम होगा, मुश्किल में आ जाना, मुश्किल से टकराना। तो ए हार्ड नेट टू क्रैक मतलब गेट इनटू ट्रबल, क्या कहते थे हम, गेट इनटू TROUBLE, ट्रबल, ठीक है। तो ए हार्ड नेट टू क्रैक, गेट इनटू ट्रबल, किसी मुश्किल में आ जाना। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारा आएगा टू मेक ए माउंटेन ऑफ मोल हिल, ठीक है। छोटे से पहाड़ से, मतलब हमने एक पहाड़ बना लिया बड़ा, ठीक है, छोटे से हिल से हमने एक पहाड़ बना लिया, इसका मतलब क्या है, टू एक्सटेंड समथिंग, ठीक है, बात को बढ़ाना। जैसे कभी किसी के बीच कोई लड़ाई चल रही, कुछ हो चल रही हो, तो उसमें और मिर्ची फेंक देने की तरफ से, ठीक है, उस बात को बढ़ा लेना। छोटी सी बात हो लेकिन धीरे 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 बढ़ा के उसको इतना एक्सटेंड कर देना कि बहुत बड़ा हंगामा हो जाए, तो उसे हम कहेंगे टू मेक ए माउंटेन ऑफ मोल हिल, कि बात तो छोटी सी थी लेकिन उससे क्या बन गया, बहुत बड़ा पंगा पड़ गया। तो टू एक्सटेंड समथिंग कह सकते हैं हम इसको, टू एक्सटेंड समथिंग। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट, गलत तरीके से हमला, ठीक है। अब बिलो द बेल्ट मतलब ये माना जाता है, जैसे ये जो लड़ाई वगैरह होती है ना किंग्स वगैरह की, तो ये माना जाता है कि जो हमला किया जाता है ना वो हमारे बेल्ट, जहाँ पेट है ना, पेट से नीचे हमला नहीं किया जाता, ठीक है, वो मतलब गलत माना जाता है। जब इनके बीच में लड़ाई होती तो जो लड़ाई होती उसमें हमला क्या होता, ऊपर ऊपर ही मारते थे, हमारे बेल्ट जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं ना उससे ऊपर ऊपर ही जो है हमला होता था, ठीक है, मतलब उसके ऊपर ही आपको अलाउ था मारना, उसके नीचे जो हो तो वो तो मतलब खिलाफ हो गया वॉर के, ठीक है। तो इसमें ये वही है कि बिलो द बेल्ट, बेल्ट से नीचे, तो उसका मतलब है गलत तरीके से हमला, मतलब हमला ऐसा कर दिया कि जो गलत है, जो गलत हमला है, ठीक है, मतलब वो माना नहीं जाएगा, वो गलत हमला है, तो उसे बोलते हैं हम बिलो द बेल्ट। तो ये याद रखना राजा वाली बात, ठीक है। तो बिलो द बेल्ट मतलब गलत तरीके से किसी पे हमला करना। देन नेक्स्ट कॉल ए स्पेड, ठीक है, कॉल ए स्पेड, तो इसका मीनिंग रहेगा आपका मुंह पर बोलना, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ फेस कह सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ फेस लिख देता हूँ, ठीक है, क्या रहेगा इसका, इन फ्रंट ऑफ फेस, इन फ्रंट ऑफ माउथ लिख दो, ठीक है। तो कॉल ए स्पेड इन फ्रंट ऑफ माउथ, ठीक है, मुंह पर बोलना कुछ, ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ माउथ, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा डॉग्स लाइफ, नेक्स्ट क्या हमारा डॉग्स लाइफ। तो अब आपको ये तो पता होगा, ठीक है, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे जो डॉग्स होते हैं उन बेचारों की लाइफ कितनी बुरी होती है, ठीक है, जो भी रास्ते जाएगा पत्थर मारेगा, लात मारेगा, डंडा मारेगा ना, तो सिर्फ वही डॉग्स की लाइफ अच्छी है जो
पालतू वाले हैं, जो किसी के घर में हैं, उनके तो मज़े हैं, ठीक, उनको बैठे बैठे सब कुछ मिलता है। लेकिन जो बाहर गली में आवारा कुत्ते हैं, उनकी बेचारों की ज़िंदगी सबसे बुरी है, ठीक है। कोई भी मार जाता है, आते जाते ही गाली दे देगा, कुछ कर लेगा ना। तो वही है कि डॉग्स की लाइफ क्या है, बहुत मुसीबत की, ठीक है। हर एक मुसीबत में बेचारों को सहन करना, रहने के लिए कुछ है ना, खाने के लिए कुछ है, ठीक है। तो उसे बोल सकते हैं हम पेनफुल लाइफ। तो डॉग्स लाइफ हमारा आएगा मुसीबत की ज़िंदगी, जिसे हम कह सकते हैं पेनफुल लाइफ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इनको आपने अपने एक नोटबुक पे उतारना है। और इनको हिंदी में मैं बहुत कम, जो मैंने इंग्लिश में दिए हैं ज़्यादा करके मैंने हिंदी में दिए हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में हमें फिर वो एक तरफ से रट्टा मारना पड़ेगा ना। तो हिंदी में अगर आपको मीनिंग दिया है तो आपके दिमाग में ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है। 2-3 बार इसको रीड आउट करोगे तो आपको ये याद रहेगा कि इसका मीनिंग ये था, तो आप कर पाओगे। अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दूंगा तो वो तो एक ही बात होगी फिर, ठीक है। फिर तो आपको याद नहीं रह पाएगा। इसलिए मैंने जो सिंपल से इंग्लिश में मर रहे हैं उनका मैंने इंग्लिश में डाल दिया। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा हिंदी अपनी लैंग्वेज में दे रहा हूँ ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो अभी और भी बहुत सारे, और ये सारे जो कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको इन्हीं में से ही जो आपके पेपर्स हैं इसी में से आए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, और जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी उसको भी देखिए, और जो आर्टिकल्स का भी हमने टॉपिक किया हुआ है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर एक टेस्ट है वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए।